हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। आज रक्षाबंधन है और ये बहुत ही भाई बहनों के बीच का एक पवित्र त्यौहार माना जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो गाइज़, आपको पता है कि जैसे कि अपना लेक्चर, अपनी पढ़ाई छूट रुकनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। हर फेस्टिवल मनाएंगे, लेकिन हर फेस्टिवल को जब हमारी जीत का फेस्टिवल होगा ना, उससे बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं होगा। सारे फेस्टिवल अच्छे से मनाएंगे और अपनी तैयारी को भी जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा पेट के लिए ही ये वाला है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, बहुत ही फास्ट रिवीजन करवाऊंगी ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमें आपके टाइम की भी बहुत बहुत ज़्यादा कीमत है। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रश्न है, राजकुमार शब्द में कौन सी संधि है? तो आप बताएं मुझे कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है सत्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो असत्य हो जाएगा, यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन सारे क्वेश्चंस में आप ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं लगभग मैंने काउंट तो नहीं किया क्योंकि उनका नंबर थोड़ा अलग पड़ गया है मुझसे अब की। तो आप लोग काउंट करना टोटल कितने क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन में आप कितने सही करते हैं, एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो और कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ था इसमें या फिर ईजी थे, सही थे क्वेश्चन, आप जो करेक्शन करते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बाई मिस्टेक मुझसे मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं यार, इंसान ही तो हूँ, है ना। तो फिलहाल आप लोग आंसर देते हैं, ग्रह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ग्रह का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर वो हो जाएगा आपका भवन। पता है मैं आपके लिए 4 बजे सुबह उठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने शाम को बना नहीं पाई, रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई थी मतलब वीडियो, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी थी अपने घर में सबके, भाभी मम्मी और अपनी भतीजियों की, छोटी छोटी मेरी भतीजियाँ। ये सारा प्रेजेंटेशन आपके लिए जो है ना PDF वगैरह सारा तैयार मेरी भतीजियाँ ही करती हैं। तो भाई मुझे भी मेहंदी उनकी लगानी थी, मैंने प्रॉमिस किया था कि आप मेरा काम करो, मैं तुम्हारी मेहंदी लगाऊंगी। तो सारा काम उन्होंने किया है, इसलिए मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ा इस वीडियो को बनाने के लिए, आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। मुझे रात में मतलब बहुत कम नींद आई कि हाँ मुझे सुबह सुबह रिकॉर्ड करना है। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द बताएं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सर्वज्ञ, यानी कि ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार शब्द का समश्रुत शब्द कौन सा है? हार शब्द का समश्रुत भिन्न हो जाएगा आपका हार, ठीक है, हार। नेक्स्ट है, कल शब्द के निम्न भिन्नार्थक प्रयोग में कौन सा सही है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कल कल मैं स्कूल जाऊंगा, यानी कि ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूध, पानी का पानी करना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सच्चाई, स्पष्ट हो जाना। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है वाक्य है? मुझे पुस्तक पढ़ना है, मुझको पुस्तक पढ़नी है, नहीं भाई मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मधुशाला के लेखक कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन, यानी कि सी ऑप्शन था उसका, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठिठुरना किस शब्द का किस प्रकार का शब्द है? तो ठिठुरना आपका किस प्रकार का हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल। यहाँ पर गद्यांश आपके स्टार्ट हो चुके हैं, पढ़ लेते हैं। गांव का विद्यालय सुबह होते ही बच्चों की आवाज़ों से गूंज उठता है, बिल्कुल। पेड़ों की छाया में बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके शिक्षक उन्हें केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि स्वच्छता, अनुशासन और परिश्रम का महत्व भी समझाते थे। गांव के लोग भी अब शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे थे। वे मानते थे कि शिक्षा ही जीवन को सही दिशा दे सकती है। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन दिखाई देने लगा, बच्चे समय पर स्कूल आने लगे और माता पिता भी उनकी पढ़ाई में रुचि लेने लगे। क्वेश्चन देखिए इस पर क्या है। क्वेश्चन कहता है कि गांव का विद्यालय किससे गूंज उठता था? तो पक्षियों के नहीं भाई, बच्चों की चहचहाट से, यानी कि बच्चों की आवाज़ से। बच्चे कहाँ बैठकर पढ़ाई करते थे? कमरे में नहीं, पेड़ की छाया के नीचे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को किन बातों का महत्व समझाते थे? स्वच्छता, अनुशासन, परिश्रम का। गांव के लोग किसके प्रति जागरूक थे? तो शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक थे। नेक्स्ट है दूसरा पैरा, नहीं लास्ट क्वेश्चन इसका है, गांव में कौन सा परिवर्तन दिखाई देने लगा? बच्चे स्कूल नहीं छोड़कर जाने लगे, नहीं बच्चे स्कूल समय पर आने लगे, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं, क्या है इसमें? सच्ची मित्रता वही होती है जो कठिन समय में भी साथ न छोड़े।
एक अच्छा मित्र हमारी कमियों को छिपाता नहीं बल्कि उन्हें सुधारने में सहायता करता है। वह हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है और सही मार्ग दिखाता है। मित्र में स्वार्थ नहीं बल्कि विश्वास और अपनापन होना चाहिए। जो मित्र केवल सुख के समय साथ दे वही सच्चा मित्र नहीं होता है। वास्तविक मित्र वही है जो दुख में भी हमारे साथ खड़े रहे। क्वेश्चन देखिए इस पर है, सच्ची मित्रता कब पहचानी जाती है? तो सच्ची मित्रता आपकी कठिन समय में पहचानी जाती है, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा मित्र हमारी कमियों के साथ क्या करता है? तो वो हमारी कमियों के साथ उन्हें सुधारने की सहायता करता है। अगला है, मित्र हमें किस से रोकता है? तो मित्र हमें रोकता है गलत रास्ते से। नेक्स्ट देखिए, मित्रता में क्या होना चाहिए? तो मित्रता में होना चाहिए विश्वास और अपनापन होना चाहिए। नेक्स्ट है, वास्तविक मित्र कौन होता है? तो वो होता है जो दुख में भी आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहे। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ज्योग्राफी के स्टार्ट मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज है वो स्टार्ट हो चुके हैं। पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो वो कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, न कि सूर्य के चक्कर लगाना। ठीक है। किस गैस की उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगती है? तो लोहे में जंग लगने का मतलब है नाइट्रोजन। किस उपस्थिति के कारण? सेकेंड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो वो आपका करता है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। पौधों में भोजन का निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो हम कहते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण, यानी कि सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हमारा कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो कौन करता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण? कौन करता है मुझे बताएं आप? सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में संघीय शासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या आपकी हो जाएगी? तो वो हमारी हो जाएगी शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, सार्वजनिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आपका लोक कल्याण करना। अगला देखते हैं, भारत में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन करता है बताएं मुझे। तो वित्त आयोग का जो है ना वो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नागरिक सेवा का मूल सिद्धांत क्या माना जाता है? तो वो आपका माना जाता है राजनीतिक तटस्थता, यानी कि ए करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी बहती है आपकी? वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर नर्मदा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में मानसून की वापसी के दौरान सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो किस राज्य में होती है? तो वो आपकी यहाँ पर तमिलनाडु में होती है जब वापसी का मौसम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ओके तो यहाँ पर देखिए, काली मिट्टी चाय के लिए नहीं, कपास उगाई जाती, लाल मिट्टी नहीं भाई, जलोढ़ मिट्टी में गेहूं उगाया जाता, बिल्कुल बात सही, यहाँ पर सी करेक्ट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन किस पहाड़ी क्षेत्र में होता है? तो कहाँ पर होता है मुझे बताएं। तो इसका आपका होता है कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय ज्वार नदमुख बनाती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी नर्मदा, जो कि एस्चुरीज बनाती हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? तो वो आपका कौन सा पाया जाता है? तराई क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग के रूप में जाना जाता था? तो कौन सा मार्ग है? वो मार्ग आपका हो जाएगा यहाँ पर शिपकिला दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमी के स्टार्ट हो चुके हैं। मुद्रास्फीति में वास्तविक ब्याज दर सामान्यतः कितनी होती है? तो वो हमेशा घटाई जाती है। ठीक है, घटती है मुद्रास्फीति में, घटाई जाती नहीं, घट जाती भाई। राजस्व घाटा शून्य होने पर क्या होता है? तो यहाँ पर राजस्व खर्चे इक्वल्स टू राजस्व प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का अर्थ होता है बेरोजगारी प्लस मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, CRR में वृद्धि का प्रभाव सामान्यतः होता है। CR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होना चाहिए? यानी कि
तरलता घटेगी। इसमें क्या होगा, लिक्विडिटी जो है ना वो हमेशा घट जाती है। भारत में राजकोषीय नीति का प्रमुख उपकरण है, तो क्या है इसका, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर CRR, राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। मुद्रा गुणक मुख्यतः किससे प्रभावित होता है, तो वो आपका किससे प्रभावित होता है, मुद्रा गुणक CRR से ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा ऋण भार को दर्शाता है। हाँ बिल्कुल बात सही है, यानी कि ब्याज रहित। ठीक है, अब हमारे हिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हुए, देखेंगे इनको। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो किसने की थी अष्टाध्यायी की रचना, आपका यहाँ पर पाणिनि ने की थी, बी करेक्ट है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली, तो जेम्स प्रिंसिप को मिली, बी करेक्ट है। गुप्त काल में उपरिक किस पद से संबंधित था, उपरिक आपका जो है ना प्रांतीय अधिकारी से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किसने किसने दिया व्यवस्थित रूप, तो वो आपका दिया है इल्तुतमिश ने, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, व्यापार समाप्त नहीं, सैनिकों को कम वेतन पर ही रखना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, हरिहर एन बुक्का ने। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो वो आपका क्या था, यानी कंपनी शासन पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। आंसर हमारा यहाँ पर अध्यक्षता, अच्छा अध्यक्षता तो W.C. बनर्जी ने की थी, लेकिन कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था, तो वो था बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसकी विशेषता थी यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा है कांग्रेस के सूरत विभाजन का प्रमुख कारण क्या था, तो क्या इसका कारण था, यानी कि यहाँ पर नरमपंथी और गर्मपंथी मतभेद हो गया था। लखनऊ समझौता 1916 मुख्यतः किनके बीच हुआ था, तो ये आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित इनका है, चंपारण सत्याग्रह से है, यानी कि सी करेक्ट है। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का तत्काल कारण क्या था, तो तत्काल कारण क्या था बताएं मुझे, चोरी चोरा घटना हुई थी ना, तो यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था, तो ये आपका पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत का कौन सा पड़ोसी देश लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहलाता है, तो आपका भूटान कहलाता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी। क्याट किस देश की मुद्रा है, क्याट आपकी किस देश की मुद्रा है, वो आपकी म्यांमार की है, क्या बताओ मुझे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो कौन करता है, वो आपके करते हैं निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों द्वारा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं हम भाई, इसको बताओ, 24 जनवरी या 25 जनवरी, 25 जनवरी को। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में है, यानी कि सी करेक्ट है। अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस राज्य में स्थित है, तो वो आपके महाराष्ट्र में है, यानी कि बी करेक्ट है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो वो आपका किससे है, टेनिस से है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू, बी करेक्ट। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख वैज्ञानिक निकाय कौन सा है, तो कौन सा है, वो आपका हो जाएगा IPCC। नेक्स्ट देखिए, भारत रत्न मुख्यतः किस प्रकार का सम्मान है, ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2026 में भारत ने किस वैश्विक समूह की अध्यक्षता मेजबानी के तहत नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन की तैयारी की थी, तो कहाँ पर की थी, मतलब कौन सा समूह था उसका, वैश्विक समूह कौन सा था, तो वो हमारा कौन सा था, ब्रिक्स था। ठीक है, 2025-26 में भी हाँ ब्रिक्स ही हो रही है।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 के अवसर पर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की वृद्धि में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है? तो किस क्षेत्र पर जोर देने की बात हो रही है? वो आपके निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप पे बात हो रही है, इसको याद रखना, ठीक है। 2026 का कॉस्पार विक्रम साराभाई पदक किस भारतीय वैज्ञानिक को मिला है? तो ये किसको मिला है? ये आपको मिला है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी को। नासा के ऑर्बिटल क्लैरिटी चैलेंजेस का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा यहाँ पर आपका ऊपरी वायुमंडलीय ड्रैगन का मापन करने से। 2026 में भारत ने किस संगठन की परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो वो आपकी किसकी है? इंटरनेशनल IDEA, ठीक है। अब इंग्लिश के हमारे स्टार्ट हो गए, देखते हैं क्या। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का सिनोनिम्स बताना है। मेटिकुलस में तो होता है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही कम सूक्ष्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, केयरलेस नहीं भाई होगा, हास्टी नहीं होगा, नेग्लिजेंस नहीं होगा, बल्कि प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज मीन्स बहुत छोटा होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ओके, नाइदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। नहीं भाई, हैव कैसे आ जाएगा बॉयज के साथ में? नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, चूज अ करेक्ट पैसिव वॉइस पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द इंडिया। ओके, पीपल स्पीक, यहाँ पर रहेगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहाँ पर लिखा है? इंग्लिश इज स्पीकिंग स्पोकन। ओ अच्छा, यहाँ पर बी देखिए, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक है, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव डैश द पैसेंजर रस्ड टूवर्ड इट। यानी कि ट्रेन आई भी नहीं अभी तक, पैसेंजर ने यहाँ पर जाम लगा ली है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? देन आना चाहिए, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज अ करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स। आ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट, आ ब्लेसिंग यानी कि लगता है तो बहुत बुरा होगा, लेकिन मतलब ठीक होता है वो। समथिंग दैट सीम्स बैड बट प्रूव्स बेनिफिशियल, यानी कि बहुत देता है तो बेनिफिट देता है। किसी संख्या का, हमारे मैथ के स्टार्ट हो गए हैं, देखते हैं क्या है। किसी संख्या का 25% अगर 45 रुपये संख्या क्या होगी? आपको पता है, मैंने कई बार बताया है क्या, पर इसका मतलब ही होता है डबल ज़ीरो, ठीक है। तो 0 0 काट देंगे। अगर 25 की वैल्यू 45 है, चलो मैं आपको वैसे बताती हूँ। तो 25% की और सिंपल निकाल सकते हैं। 25% 45 है, तो 50% कितना होगा? 70 हो जाएगा। और आपका 100% कितना होगा? 7 दूनी 14, नहीं, हाँ 45 दूनी 90 दूनी 18 होना चाहिए। तो 25% की वैल्यू कितनी है? 45। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45/25, ठीक है। अगर 100% की निकालें तो इंटू 100 कर दो। 25 चक्कू 100 और 45 चक्कू 180 हो जाएगा। यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करना सीखिए अच्छे से, बहुत मतलब ये तो चुटकी वाले सवाल हैं। 15, 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा? मतलब ऐसी संख्या कौन सी बताओ जो सब इन 15, 20, 30 से कट जाए। तो 30 तो नहीं कटेगी 15 से, 45 तो नहीं कटेगी 20 से, है ना। 60 कट जाएगी, बिल्कुल सबसे छोटी संख्या है, और इन तीनों से कट जाएगी। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उस पर 15% की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य क्या होगा? SP निकालना है। देखो SP मान लेते हैं हम X, ठीक है, X है, हमें वही निकालना। आपको पता है अंकित मूल्य कितना है? MRP कितना है? 800। 800 को 15% छूट पर दिया जाता है, मतलब 85 पे देंगे हम। तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में 100, यानी कि 100 कट गया। 8 पंचे 40 का 0 हंस लगा 4, और 8 8 64 और 4 68, यानी कि 68, 680 हो गया। कहाँ पर है? बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A और B की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि उनकी कुल आयु 80 वर्ष है तो B की आयु कितनी होगी? अच्छा जी, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि A और B की, A प्लस B की आयु कितनी है? तो 5 और 3 8 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 8 पॉइंट की वैल्यू उतारें कि मतलब इन दोनों की जो उम्र जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। तब इन दोनों की हमने यहाँ भी जोड़ दी। ये हम क्वेश्चन एक तरफ कहता है कि 3:5 यानी कि 8 पॉइंट है, एक तरफ कहता है कि आयु जो है ना वो जुड़ के 40 हो रही है। तो 8 पॉइंट की वैल्यू है 40, तो 1 पॉइंट कितनी हो जाएगी? 40, ठीक है, बटे 8, 8 पंचे 40, यानी कि इसकी 15 वाले की हो जाएगी 15 45, और 25 वाले की 25, यानी कि 25 हो जाएगी। बी की आयु पूछी गई थी हमसे, तो बी की आयु तो 25 हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की गति से 2 घंटे चलती है, वह कितनी दूरी तय करेगी? अच्छा ठीक है, देखो दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल ये है, समय ये है, तो 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर ये चलेगी। नेक्स्ट देखिए, 5% पर 5,000 पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ठीक है। अब मैंने कहीं बताया कि इसका मतलब ही 2 0 मतलब 2 0 हटाना। तो हमारे पास 50 के हमें मल्टीप्लाई किसकी कर देनी है? यानी कि ये वाला जो है ना,
तो देखो ऐसे समझो, यहाँ से अगर मैं ये 0 हटा दूँ तो बचेगा कितना हमारे पास, पी कितना बचा प्रिंसिपल 50, दर कितनी बची 8 और टाइम कितना था 2। अच्छा नीचे का जो 100 था, जो इसके नीचे 100 आना था, जो मैंने भी बताया था नीचे 100 आएगा, वो तो यहाँ से 100 कैंसिल हो गया है ना, क्योंकि इसके नीचे ऐसे इस परसेंट का मतलब नीचे 100 लाना था, नीचे 100 लाना था, और इन 100 को हमने इस 0 से कैंसिल कर दिया, तो डायरेक्ट हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। 8 पंचे 40, 400 हो गया। टाइम हमारा 2 वर्ष था, यानी कि 2, 400 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 800। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 360 प्राप्त होता है, मूल संख्या क्या होगी। मैं कहती हूँ मूल संख्या अगर x है तो, और इस मूल संख्या को बता रहे हैं, उसी संख्या को 120% बढ़ाओ, बढ़ा दिया मैंने, बटे में 100 आएगा ना, क्योंकि इसका मतलब भी होता है परसेंट का नीचे 100 रखना, फिर वो 360 बन जाएगी। अगर इस संख्या x संख्या को 120% बढ़ाया तो 360 हो जाएगी। अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 360 उधर जाएगा, 100 बटे 100 डिवाइड बाई 120। ठीक है, तो काट दो, 0 से 0, 12 पंच 12 के 12 पंचों 36, तो 3 यानी 30 इंटू 10 कितना हुआ 300 हो जाएगा। कहाँ पर है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग का है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगी आपकी 3, 8, 15, 24, 35। आपको कुछ लग रहा है, सोचो जल्दी सोचो क्या है। प्लस पहले 5 हुआ, फिर प्लस 7 हुआ, फिर प्लस कितना हुआ, आप देखिए 15, हाँ 9 हुआ, 9 हुआ, फिर 24 और 35 नहीं 10 नहीं 11 हुआ, अब कितना होगा 13 होगा, तो 13 हम जोड़ लेंगे 35 में, कितना हो जाएगा 35, 5 3 8, 3 1 4, यानी कि 48। यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि मैंगो को NBO ये भी ये लिखा जाता है, मतलब जो भी हो, ठीक है, तो एप्पल को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर देखिए, M से N हो गया, एक बढ़ रहा है, A से B हो गया, तो हम एक A से, तो यहाँ पर बढ़ा देंगे, A से B कर देंगे, एंड P के बाद क्या होता है नो P Q आएगा, फिर Q आएगा। ठीक है, L के बाद क्या आता है M आता है, E के बाद क्या होता है F होता है। ठीक है, तो V Q Q M F, यहाँ पर A ऑप्शन ही बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर, फिर ठीक है, फिर 10 मीटर पूरब की ओर, फिर अंत में 10 मीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, देखो पहले उत्तर गया 10 मीटर, फिर पूरब गया 10 मीटर, ठीक है, फिर दक्षिण गया 10 मीटर। आप बोलते हैं भाई प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, भाई यहाँ से कितनी दूरी है, तो ये 10 मीटर ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी का भाई है, ओके, ए जो है ना वो एक प्लस है और बी का भाई है, सी ए की माता है, सी ए की माता है माइनस, डी सी का पति है, डी जो है ना वो सी का पति है, प्लस आ जाएगा। डी का बी से क्या संबंध है। अच्छा देखो, ए बी का भाई था, ठीक है, सी इसकी माँ है, इसका पति डी है, ठीक है, और डी का बी से संबंध पूछा गया, तो मतलब सी डी के ए और बी बच्चे हैं, यानी कि ये इसका पिता होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विषम को चुनिए, चुन लेते हैं, क्या चुनना है इसमें, त्रिभुज, वर्ग, आयत और हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो त्रिभुज में भी कोने हैं, वर्ग में भी कोने हैं, आयत में भी कोने हैं, लेकिन वृत्त में यहाँ पर कोई कोना नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। यदि आज बुधवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो अगर आज बुधवार है, ठीक है, तो 45 दिन बाद, पहले 45 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 पंचे 40, बचा कितना और दिन 5। अब इनको हम बुधवार में 5 जोड़ लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो बुधवार तो ये था, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, संडे, फिर मंडे होना चाहिए, यानी कि डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी इज़ करेक्ट। और ये रहे आज के आपके सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं, तो आप लोग कितने सही करेंगे मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगेन आपको हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन, एंड बस ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस सेट जो कि एग्ज़ाम से बिल्कुल सटीक होंगे बिल्कुल लेकर आएंगे, जिससे आप रूबरू हो पाएँ एग्ज़ाम से पहले ही कि ऐसा ही एग्ज़ाम होने वाला है। एंड थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। कमेंट्स भी कर दिया करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी किया करें। थैंक यू।